में देखें यहाँ पे हमें ना दो प्लान दिए हुए हैं, ये देखें यहाँ प्लेन 1 और प्लेन 2 दिया हुआ है। अच्छा, जब दो सिमिलर प्लेन हो तो इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है d1 माइनस d2 और अपॉन में आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर और अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें आप, इसके कोएफिशिएंट प्लेन 1 और प्लेन 2 के कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है। ये देखें दोनों सेम है। अगर सेम होंगे तो इसका मतलब है ये आपस में क्या है, ये पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। तो ये मेरे पास d1 आ जाएगा, d1 मेरे पास 1 आ गया और d2 क्या आ गया, वो 10 आ गया। ठीक है, और इनके कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो ए बी सी कहलाएंगे, यानी ए मेरे पास 1 आ गया, बी मेरे पास 2 आ गया और सी मेरे पास 6 आ गया। सो इसमें पुट कर दें 1 माइनस 10 आ गया मॉड में, और यहाँ पे इनका स्केयर ले लें 1 4 और 36, तो ये आ गया -9 मॉड में आ गया और यहाँ पे आ गया 41। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 9/41 मॉड में, ये आंसर आ गया। अच्छा, लेट्स से अगर फर्ज करें प्लेन 1 सेम है, प्लेन 1 x प्लस 2y प्लस 6z है। अगर ये किसी सूरत में हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस 12z आ जाए इक्वल टू 10, तो हमें ये हर सूरत में इनको चेक करना है कि ये पैरेलल किस तरह से हो सकते हैं। तो अगर मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, मैं 2 पे डिवाइड करूं तो वो प्लेन मेरे इक्वल आ जाएगा। तो मैं 2 पे डिवाइड करने के बाद प्लेन को, यानी कि 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2y प्लस 6z इक्वल टू 5, तो ये प्लेन 2 आ जाएगा। अगर को हमारे पास पैरेलल की कंडीशन बन रही हो तो हम डिवाइड करके देखें तो उससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह से हम भी फाइंड इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उसने एंगल पूछा हुआ है बिटवीन द प्लेन्स, तो हमारे पास दो प्लेन्स दिए हुए हैं। देखें x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक प्लेन है और 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2 ये सेकेंड प्लेन। ये हमारे पास 2 प्लेन्स दिए हुए। अच्छा, अब इन प्लेन्स की मदद से सबसे पहले हमें ये n1 है और ये सारा n2 है। ठीक है, सो n1 डॉट n2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, प्लस यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है और इधर कोएफिशिएंट 1 है, और फिर z यहाँ 0 है और इधर -2 है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 + 1 3 आ जाएगा। इसी तरह से n1 मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड किसका लेना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इसका। तो ये क्या आ जाएगा 2√। n2 का मैग्नीट्यूड भी हमें लेना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 4 + 1 + 4, तो ये आ जाएगा 9√, आ जाएगा और वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपल इसके अंदर फार्मूले में पुट कर देते हैं cos इनवर्स n1 डॉट n2, क्या आंसर आया 3, अपॉन में क्या आया 2√, और 3 आया। 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया cos इनवर्स 1/√2, तो ये किसके इक्वल होता है। नंबर 2 के अंदर देखें, यहाँ पे अगेन हमें दो प्लेन दिए हुए हैं 5x प्लस वाई माइनस जेड और इक्वल टू 10 है, और सेकंड प्लेन दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू -1। सो पहले हम n1 डॉट n2 निकालेंगे। सो 5 × 1 यानी इसका कोएफिशिएंट 5 और इसका कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 × -2, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, और फिर -1 × 3, तो ये आ गया 5 -2 -3, तो ये 0 आ गया। n1 डॉट n2 क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा जी, अब हमें n1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, n1 का इसका मैग्नीट्यूड, तो 25 आ जाएगा प्लस 1 + 1, तो ये आ जाएगा जी 27 में। n2 का भी मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी 1 + 4 + 9, तो ये आ जाएगा जी 14 आ जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये देखिए n1 डॉट n2 का आंसर, इसका आंसर क्या आया 0, तो ये 0 आ गया। अपॉन में क्या आया 14√, और 27√, तो ये सारा 0 ही हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 हो गया। तो 0 किसके बराबर होता है, π/2 के।
हाँ जी, यहाँ पे देखें ये थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। अब उसने पूछा हुआ है एक्यूट एंगल निकालें। अब सेम प्रोसीजर है जैसे हमने ये प्लेन्स का निकाला है एंगल। देखिए वो उसी तरह पहले हमने n1 डॉट n2 निकाला है, n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड, सेम एज इट इज। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। कॉज इनवर्स n1 n2 क्या आया था, -2 अपॉन 2 √3 और 3, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉज इनवर्स -1 अपॉन 3 √3। रियल में इसका आंसर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.96 रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।